नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसद का मानसून सत्र भी अब समाप्त हो गया है, लेकिन शिक्षकों का टेट का समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। या यूं कहें तो संसद का मानसून सत्र भी शिक्षकों को मायूस किया। इस सत्र में भी शिक्षकों को न तो पक्ष का साथ मिला और न ही पूरी तरह से विपक्ष का। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिस प्रकार से शिक्षक बंधुओं ने इस संबंध में प्रयास किया था और जो उन्हें उम्मीदें लगी हुई थी उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। सरकार की ओर से इस मामले में जिस प्रकार से जवाब दिया गया वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक था। वो पूरी तरह से इर्रेशनल और इर्रेस्पॉन्सिबल लग रहा था। इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि सरकार न तो इस संबंध में कोई संशोधन लाने का विचार कर रही है और न ही किसी प्रकार का अध्यादेश लाने की कोई मंशा है, बल्कि सरकार यह जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अव्यावहारिक है, गलत है और कानून सम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। आरटीई एक्ट में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से टेट को लागू कर दिया जाए और न ही किसी संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस गलत निर्णय के साथ खड़ी नजर आ रही है। अर्थात सरकार को देश के 25 लाख शिक्षकों के परिवारों की कोई चिंता नहीं है। यदि सरकार खरी होती तो इस गलत निर्णय का विरोध करती और इसके समाधान के लिए कोई न कोई हल निकालने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ सरकार हर स्तर पर टाल मटोल करने का प्रयास कर रही है। अपनी जिम्मेदारी को राज्य सरकारों पर टालने की कोशिश की जा रही है। हर जवाब में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए टेट को सभी सेवारत शिक्षकों पर अनिवार्य होने की बात कर रही है। कुल मिलाकर यह कहें तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और शिक्षक घायल हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में शिक्षक संघ द्वारा अथक प्रयास किया गया। लगभग 500 से अधिक सांसदों से मुलाकात की गई और उनको ज्ञापन सौंपा गया। अपनी समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया गया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से भी शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उनको भी अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं से उनको विस्तार से अवगत कराया। राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सकारात्मक लग रही थी। इसके बाद शिक्षक संघ ने लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिड़ला जी से भी मुलाकात की। उन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। कुल मिलाकर यह कहें तो शिक्षकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जो प्रयास सांसदों के माध्यम से संभव हो सकता था, लगभग सभी प्रयास किए गए। आखिर इससे अधिक प्रयास और क्या हो सकता है? इतने प्रयत्न के बावजूद ना तो सरकार शिक्षकों की बात समझ पाई और ना ही विपक्ष सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बना पाया। कुछ सांसद भले ही राज्यसभा में और कुछ सांसद लोकसभा में इस मुद्दे को प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में असफल रहे। संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार की ओर से एक ही रटा रटाया जवाब बार बार दिया जा रहा है और इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक सारा विपक्ष एकजुट होकर संसद में इस विषय पर चर्चा की मांग नहीं करेंगे, तब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी और ऐसा होना फिलहाल संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। पिछले दिनों जब शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात की थी और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, उनकी बातों को ध्यान से और विस्तार से सुना था, इससे ऐसा लग रहा था कि शायद संसद में
राहुल गांधी जी की तरफ से इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाएगा और प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इस पर भी संसद में हंगामा और गतिरोध उत्पन्न होगा। शिक्षकों को एक आशा जरूर जगी, लेकिन शिक्षकों को इससे भी निराशा हाथ लगी जब राहुल गांधी ने सदन में एक बार भी इस प्रश्न को, इस मुद्दे को नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को सदन में उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आखिर देश के इतने बड़े वर्ग का इतना अहम मुद्दा उठाने में विपक्ष के सांसद रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला यह कि जब कोई मुद्दा न्यायालय और खास करके सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा होता है तो ऐसे में विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई आवाज उठाने के पक्ष में नहीं होते हैं। ऐसे मुद्दे से आमतौर पर विपक्ष अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी सांसद खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। कोई भी सांसद संसद में यह खुलकर नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय शिक्षकों के खिलाफ पास किया है वो पूरी तरह से गलत है। कोई भी नेता सुप्रीम कोर्ट से उलझना नहीं चाहती है और इसका कारण आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा कि आखिर कि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे नेताओं को कहीं न कहीं संरक्षण प्रदान करती है। इसलिए कोई भी दल के नेता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मामले में तब तक नहीं उलझना चाहती है जब तक उनके खुद के अस्तित्व पर खतरे की बात नहीं आ जाता है या फिर उससे उसे कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान होने की संभावना नजर नहीं आता है। साधारण मामलों में कोई भी दल के नेता सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर उलझना नहीं चाहती है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि शिक्षकों का यह मुद्दा इतना हॉट नहीं बन पाया है जिसे उठाने से विपक्ष को कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सके। जब शिक्षक अपना आंदोलन तेज करेंगे, इस आंदोलन को देशव्यापी बनाएंगे जैसे सीजेपी की आंदोलन की तरह, तब शायद विपक्ष उसका साथ दे दे और इस मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करे। क्योंकि यह मुद्दा अभी तक कोई बड़ा आंदोलन का रूप नहीं लिया है और जब तक यह कोई बड़ा आंदोलन का रूप नहीं लेता है, कोई भी दल के सांसद आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। इसलिए पहला काम शिक्षकों की ओर से है कि अपने आंदोलन को और तीव्र और व्यापक बनाए ताकि हर राजनीतिक दल स्वतः इस मुद्दे पर लड़ाई करने के लिए फ्रंट में आए। क्योंकि अभी यह मुद्दा बहुत हद तक दबा हुआ है। जब तक विपक्ष को अपना राजनीतिक लाभ इसमें नहीं दिखाई देगा, तब तक इस मुद्दे को संसद में या संसद के बाहर विपक्ष मुखरता से नहीं उठाएंगे और सरकार पर दबाव डालने का कोशिश नहीं करेंगे। अब शिक्षक भी अपनी आंदोलन की प्रक्रिया को तेज करने में लगे हैं। आगे आने वाले दिनों में यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि उस समय जब आंदोलन एक विशाल रूप ले लेगा तो बहुत सारे विपक्षी सांसदों का साथ मिलने लगेगा और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जाने लगेगी। अब इंतजार करना होगा कि आखिर वो दिन कब आएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।